दुर्वासा जी जो है वो भगवान शिव के स्वरूप है। इस प्रकार तीनों देवता मां के गर्भ को स्पर्श करके उनको सुख प्रदान किया। प्रश्न उठता है कि तीनों देवियों ने परीक्षा क्यों ली? तो ऐसा संत महात्मा लोग कहते हैं कि माता पार्वती का प्रचार प्रसार दुनिया में था, लक्ष्मी का पूजन तो दुनिया के लोग करते ही हैं, बसंत पंचमी को सरस्वती का पूजन सब करते ही हैं, लेकिन ये भी तो मालूम पड़े कि भारतवर्ष में भी कोई स्त्री है जो इतनी क्षमता रखती है कि देवताओं को पुत्र के रूप में उत्पन्न कर सके। एक बार चित्रकूट में भयंकर अकाल पड़ गया, पत्ते सूख गए, टहनियां सूख गई, जल कहीं नहीं था और अत्रि का गला सूख रहा था। बहुत प्यासे थे अत्रि, महात्मा अत्रि, मुनि अत्रि, और अपनी पत्नी से कहा अनसुईया से कि देवी बहुत प्यास लगी है, इतनी प्यास लगी है, कंठ सूख रहा है, प्राण निकल जाएंगे। आप कल्पना करिए, पत्ते सूख गए हैं, सैकड़ों किलोमीटर तक जल की बूंद नहीं है। ये बात अत्रि को भी पता है और माता अनसुईया को भी पता है। माता अनसुईया चाहती तो कह देती, स्वामी जब आसपास कहीं जल ही नहीं, मैं जल कहां से लाऊं? लेकिन भारतवर्ष की देवियों का, माताओं का स्वभाव है कभी ना नहीं कहती, वस्तु हो या ना हो, और उनके मुंह से ना भी कहना अच्छा नहीं लगता। कमंडल लेकर के अनसुईया माता चल पड़ी, और जैसे ही आश्रम से अनसुईया माता निकली, रुंझुन रुंझुन की आवाज से माता गंगा पीछे पीछे चल पड़ी। माता अनसुईया ने पलट करके देखा, देवी गंगा आप कहां जा रही हैं? तो पता है गंगा ने क्या कहा? माता अनसुईया, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम आपकी सेवा करना चाहती हैं। अनसुईया माता ने कहा, आप हमारी सेवा क्यों करना चाहती हैं? ध्यान रखिए, ये वही गंगा है जो भगवान विष्णु के चरणों से निकली है, और जिन गंगा को भगवान शंकर ने अपने मस्तक में स्थान दिया है, वही गंगा जिनको भगवान शिव ने अपने सर में स्थान दिया है, वो गंगा माता अनसुईया की सेवा करना चाहती है। आप कल्पना करिए, माता अनसुईया कितनी श्रेष्ठ हैं, जिनको भगवान शिव ने अपने सर में जगह दी, वो उनके चरणों को छूना चाहती है। तो कैसे सेवा करेंगे? गंगा जी ने कहा, एक गड्ढा खोद दो, मैं उसी में बैठ जाऊंगी, मुझे बहुत जगह नहीं चाहिए देवी। अनसुईया माता ने ऐसे ही हाथ से एक छोटा सा गड्ढा खोद दिया, गंगा जी उसमें बैठ गई। अनसुईया माता ने जल भरा, गंगा माता ने कहा, मैं कब तक यहां बैठी रहूं चुपके से? अरे खड़े होने वाले व्यक्ति को बैठने के लिए कह दिया जाए ऐसे? गंगा मैया बैठ गई चुपके से, क्योंकि बात टाल नहीं सकती। अनसुईया माता कहती है, मैं अभी आती हूं, अपने पति को जल पिला दूं, फिर मैं आती हूं। अब आगे की लाइन बहुत ध्यान से सुनना। अनसुईया माता पहुंची अत्रि जी के पास। अत्रि जी को पता है कि जल कहीं दूर दूर तक नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी माता अनसुईया जल लेकर के आई, कहां से ला सकती हैं, कौन दे सकता है? और पूछा अत्रि जी ने कि देवी जल कहां से लाई? अगर अनसुईया माता कहती है मेरे प्रताप से गंगा आई है, तो पतिव्रत का जो धर्म होता है वो नष्ट हो सकता है। स्वामी
जब मैं जा रही थी तो गंगा ने कहा मैं आपकी सेवा करना चाहती हूं। आपकी का मतलब अत्रि जी की। अत्रि जी ने सोचा अगर मेरी सेवा करनी थी तो मेरे पास क्यों नहीं आई। कल्पना करिए, अगर मेरी सेवा करनी थी तो मेरे पास क्यों नहीं आई। अत्रि जी जानते हैं कि देवी मेरी जो पत्नी है वो अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहती। और इस प्रकार जब अत्रि मुनि वापस गंगा जी के पास आया तो गंगा जी चुपके से बैठी थी। अत्रि जी ने कहा कब तक बैठी रहेंगी, आप प्रकट हो जाइए। और फिर वही पैसुन्नी के नाम से चित्रकूट में गंगा मैया प्रकट हो गई। बोली गंगा मैया की जय हो। एक सुंदर सी झांकी है आज, उसका हम लोग आज आनंद लेंगे। एक बार भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा वृंदावन में ढोल नगाड़े मृदंग सब कुछ बज रहा है और उसकी आवाज कैलाश तक पहुंची। भगवान कृष्ण रास लीला कर रहे हैं और उस रास में सभी देवी देवता उपस्थित हैं। और माता पार्वती को लगा मैं भी जाऊं, तो माता पार्वती भी वृंदावन की ओर चल पड़ी रास में सम्मिलित होने के लिए। भगवान शंकर ने कहा देवी कहां जाती हो। तो अब जो हम लोग भजन सुनेंगे ये भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच की बातचीत है। बोले शंकर भगवान की। भगवान शंकर को माता पार्वती सजा धजा करके ले चलने लगी तो भगवान शिव ने कहा देवी श्रृंगार तो हम स्वयं करेंगे। भगवान शिव ने श्रृंगार किया, जो आंख में लगाना था उसे मुंह में पोत लिया और इस प्रकार एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। उठाइए हाथ। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे,
मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेंगे ब्रज में भारी, रास रचेंगे ब्रज में भारी। मुझे दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरा गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। अपने साथ में, अपने साथ। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, जाए रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। देखा मोहन ने जब, देखा मोहन ने जब, समझ गए वो सब बात रे, सब बात रे। ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी। मुस्काए गिरधारी भोले शर्मा गए हैं, भोले शर्मा गए। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी
ना माने कपूरा में आ गए हैं, गोकुल में आ गए